नमस्कार, मैं विकी सिंह और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विराज की वाणी पर। आई होप दोस्तों आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया करते हुए सीधा बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी दरअसल एक जैपनीज अर्बन लेजेंड की कहानी है। आप में से कई लोगों ने शायद टेकी टेके का नाम सुना होगा। अब ये टेके टेके वर्ड्स क्या है, कहाँ से आया है, इसके बारे में डिटेल वीडियो में आपको बताऊंगा। प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा। दरअसल दोस्तों, आज से काफ़ी साल पहले की बात है। मोस्टली तब की बात है, ये कहते हैं 60 और 70s की बात है। जापान में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था काशिमा राइंको। स्वभाव से बहुत ही शर्मीली और चुपचाप सी रहने वाली थी ये लड़की। किसी से ज़्यादा तामझाम नहीं, किसी से कोई ज़्यादा मतलब नहीं रखती थी। सिर्फ अपने काम से काम रखने वाली एक ऐसी लड़की जिसे हम कह देते हैं कि बहुत ही शर्मीली टाइप की घरेलू लड़की। तो हुआ दोस्तों कुछ ऐसा, काशिमा जब स्कूल जाती थी तो वहाँ इसके दोस्त इसको काफ़ी परेशान करते थे। नॉर्मली जैसे बच्चे लोग मजाक करते हैं, अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे, पर काशिमा कभी भी किसी को पलट के जवाब नहीं देती थी। कहते शायद यही एक वजह होती है, जब हम किसी को पलट के जवाब नहीं देते तो सामने वाले का भी हौसला बढ़ता जाता है। तो ऐसे ही इसकी जवाब ना देने की आदत ही शायद कहीं ना कहीं इसकी मौत की वजह भी बनी। हुआ कुछ ऐसा कि एक बार ये रेलवे स्टेशन से घर की तरफ जा रहे थे सब लोग। शायद स्कूल अपनी ट्रेन से जाते थे। शाम का वक्त था। ये अपने कुछ दोस्तों के साथ थी। काशिमा एक बेंच पे बैठी थी आराम से। तभी इसके किसी दोस्त को एक प्रैंक सूझा। उसने एक कीड़ा काशिमा के गले पे रख दिया, जिस वजह से वो डर कर अपनी पकड़े झटकने लगी और इसी अफरा तफरी में वो प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गई पटरियों के बीच। और अनफॉर्चुनेटली शायद उसका पैर फंस गया या चोट लग गई और उधर से आ रही थी ट्रेन। काशिमा पटरियों के ऊपर गिरी पड़ी वो ट्रेन इसको 2 टुकड़ों में काट कर सीधा निकल रही। यह देख उसके कमीने दोस्तों काफ़ी डर गए और बिना उसकी मदद किए ही वहाँ से रफ़ी चक्कर हो गया। कहते हैं 2 टुकड़ों में कटने के बाद भी काशिमा जिंदा थी। वो काफ़ी जद्दोजहद करती रही बचने की, पर 2 टुकड़ों में बट चुकी थी। क्या कर पाती, आखिर वही तड़प तड़प कर उस जान दे दी। तो यहाँ तक तो था काशिमा का मौत का किस्सा। लेकिन अब उसकी जैपनीज अर्बन लेजेंड बनने की कहानी, मतलब एक बिना पैरों वाली चुड़ैल बनने का किस्सा क्या है वो बताता हूँ। कहते हैं जिसकी मौत जितनी दर्दनाक तरीके से होती है, अक्सर उनकी आत्माएं तड़पती रहती हैं। यही काशिमा के साथ भी हुआ। अपनी मौत का बदला लेने के लिए वो एक चुड़ैल के रूप में बदल गई और वापस लौटी अपने गुनहगारों से बदला लेने के लिए। और कहते हैं, जिसका कोई वैसे प्रूफ तो है नहीं, बट ये कहा जाता है कि उसने अपने 1-2 चुनिंदा, जिन्हें कह सकते हैं कि उसके गुनहगार, उनको वही स्टेशन पर मौत के घाट पे उतार दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि भूत प्रेतों का कोई वही दीन ईमान तो होता नहीं, जिनसे बदला लेना था इनसे लेने के बाद भी। लेकिन कहते हैं उसकी आत्मा आज भी जापान में भटकती है। उसे एक रेलवे स्टेशन पर अक्सर रात को जो भी लोग सफ़र करते हैं वो ये कहते हैं कि अगर कहीं गलती से इसके चक्कर में फंस गए तो मौत निश्चित है। आपने एक वर्ड अक्सर सुना होगा, 50-50। अरे यहाँ 50-50 किसी और वर्ड वजह से भी कहा जाता है, लेकिन अगर इस स्टेशन पर इसके हत्थे चढ़ गए तो आपका 50-50 होना तय है। जी हाँ, क्योंकि काशिमा अपने शिकार को बहुत ही दर्दनाक मौत देती है। वो ना सिर्फ मौत देती है बल्कि उससे पहले एक बात पूछती है कि मेरे पैर कहाँ है। अब सोचिए ज़रा, एक सुनसान रेलवे स्टेशन पर आप अकेले जा रहे हैं किसी काम से, कोई आपको बहाने से बुलाए
या फिर ऐसी टर्निंग कि बिना पैरों वाली चुड़ैल आपके सामने आ जाए और आके सीधा पूछे कि मेरे पैर कहाँ है, वही बंदे की फट के हाथ में आ जाती है। तो ऐसे में कोई जवाब तो दे नहीं पाते हैं, लेकिन कहते हैं दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। तो उसके पास पैर नहीं है, आपके पास तो हैं, बस फिर कहते हैं जूते के फीते कस लो और भाग लो वहाँ से। लेकिन क्या लगता है कि उसके पैर नहीं हैं तो क्या वो आपके पीछे भाग नहीं सकती? शायद आप भूल जाते हैं कि वो एक चुड़ैल है और बिना पैरों के साथ भी वो आपसे कहीं तेज भागती है। लेकिन इसके बारे में एक और कहानी भी है दोस्तों। कहते हैं कि काशिमा को किसी ने जानबूझ के पटरी पे बांध दिया पाए और फिर उसके ऊपर से ट्रेन निकल गई। अब दोस्तों ने जानबूझ के शरारत से उसको धक्का दिया था या किसी ने उसको बांध दिया था, पर दोनों ही हालत में उसकी मौत तो हो गई थी और तभी से वो अपना बदला लेने के लिए वहाँ भटक रही है। अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया ये दोनों बातें इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। लेकिन कहते हैं वो शिकार सिर्फ ऐसे ही नहीं करती, क्योंकि उसे भी पता है अगर वो बिना पैरों के किसी के सामने एकदम से आ जाएगी तो बंदा दूर से ही डर के भाग जाएगा। जैसे हमारे कहते हैं इधर कि छलावे की तरह छल रचती है, तो वो खुद को किसी काउंटर पे या किसी गाड़ी के पीछे छुपा लेती है, इससे कि उसके निचले का हिस्सा यानी कि पैर नजर न आए, और फिर किसी बहाने से अपने शिकार को अपने पास बुलाती है और फिर वही सवाल दोहराती है कि मेरे पैर कहाँ हैं। जापान में ये बहुत प्रचलित है दोस्तों। इसके बारे में अक्सर लोग कहते हैं ना कि भूत प्रेत चुड़ैल ये सब बस अंधविश्वास है, कम पढ़े लिखे लोगों की मानसिक सोच का नतीजा है, या मतलब कि भारत के लोगों की बेसिकली कहें तो। लेकिन दोस्तों हम जापान की बात कर रहे हैं जो शायद हमसे 50 साल अभी दुनिया से आगे चल रहा है, लेकिन वहाँ भी ये बात मान्यता है कि ये ऊपरी शक्तियाँ होती हो। उसकी मौत के बाद ये हुआ कि उसको इंसाफ नहीं मिल पाया था। शायद ये भी एक वजह है कि उसकी आत्मा इतनी खूंखार रूप ले चुकी है, क्योंकि जिस दौर की ये बात कर रहे हैं तब सीसीटीवी तो जापान में भी नहीं होते थे। उस रेलवे स्टेशन पे कोई चश्मदीद गवाह नहीं मिला, बस मिली तो 2 टुकड़ों में पुलिस को अगले दिन लाश मिली एक लड़की की। लेकिन उसके बाद बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं वहाँ स्टेशन पर अक्सर होने लगी। कई लोग जो रात को सफ़र करते उनका कहना कि काफ़ी क्रिपी साउंड सुनाई देता था उन्हें, क्योंकि टिके टिके का ये नाम ही तब पड़ा क्योंकि जब कोई हाथों के बल चलता है तो एक साउंड क्रिएट होता है, जैसे कोई रिंग रिंग के चल रहा हो। तो जापानीज़ में जब उस आवाज़ क्रिएट होती है किसी के रेंगने से तब उसे टेकी कहते हैं जापानीज़ भाषा में। और जब लगातार कंटिन्यूसली कोई आवाज़ क्रिएट हो रही हो तो इसी वजह से इसका नाम टेके टेके गोस्ट पड़ा। क्योंकि काशिमा रेंको की मौत के बाद उस स्टेशन के आसपास काफ़ी ऐसे हादसे हुए थे जिसमें मरने वालों के शरीर के 2 टुकड़े मिले थे। तो शायद ये भी एक वजह है कि ये बात बहुत प्रचलित है कि उस लड़की की आत्मा आज भी वहाँ भटक रही और अपना बदला लेने के लिए तड़प रही है। मैं अब यही कहेंगे कि अब तो सालों हो गए, लेकिन ये भूत प्रेत जब तक इन्हें मुक्ति नहीं मिलती भटकते रहते हैं दुनिया में। तो आई होप दोस्तों टिकी टिकी जापानीज़ घोस्ट की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों दरअसल आपसे एक बात कहनी थी यार, हम जितनी भी बढ़िया वीडियो बनाते हैं पता नहीं क्यों उस पर व्यूज़ ही नहीं आ पाते और चैनल की रीच नहीं बढ़ पा रही। सेकंड लास्ट दोस्तों मैंने एक वीडियो डाली थी शराफत सिक्के मसान कच्चा कलुआ की एक खौफनाक हॉरर कहानी थी। ये लॉन्ग स्टोरी थी दोस्तों, अराउंड 50 मिनट के करीब, 50 मिनट के आसपास की ये कहानी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद वीडियो मेरी लेट हो गई, सही टाइम पे अपलोड नहीं हुई, जिस वजह से टारगेट ऑडियंस के पास पहुंच ही नहीं पाई। तो अगर आपने ये स्टोरी भी नहीं देखी तो प्लीज़ ज़रूर जाके देखिएगा। बाकी भाई चैनल पर फर्स्ट टाइम आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
इसी उम्मीद के साथ दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों खुश रहिए, मिलते हैं बहुत ही जल्द एक बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।